क्या हो अगर एक सफल बिजनेसमैन को भ्रष्ट सिस्टम ने इतना तोड़ दिया कि वह एक दहशतगर्द बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 की उस धमाकेदार फिल्म गॉडसे की, जो सिर्फ एक एक्शन थ्रिल नहीं बल्कि हमारे सिस्टम पर एक तीखा सवाल है। यह कहानी है एक आम इंसान की जो पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, और उन विशेष लोगों की जो पैसा छाप लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत नेगोशिएशन ऑफिसर वैशाली के एक असफल ऑपरेशन से होती है, जहां एक गर्भवती महिला शालिनी की मौत हो जाती है। इस घटना से व्यवस्थित वैशाली इस्तीफा देना चाहती है। इसी बीच देश के 3 प्रभावशाली और धनाढ़ व्यक्तियों को 2 बिजनेसमैन और एक सेलिब्रिटी का अपहरण होता है। अपहरणकर्ता खुद को गॉडसे कहता है और वैशाली से ही बात करने की मांग करता है। गॉडसे धीरे धीरे अपनी मांगों और कारणों को सामने लाता है। उसका पहला शिकार एसपी समीर होता है, जिसके आदेश पर शालिनी की मौत हुई थी। पता चलता है कि गॉडसे वास्तव में एक सफल एनआरआई बिजनेसमैन विश्वनाथ रामचंद्र है, जिसे भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने यहाँ हजारों युवाओं को रोजगार देने का सपना देखकर एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन सपना तब टूटना शुरू हुआ जब एक मंत्री अजय सारथी और उनके सहयोगी ने गॉडसे से अपने एक कागजी कंपनी निवेश करने का दबाव डाला। गॉडसे के इनकार करने पर इन भ्रष्ट नेताओं ने उसके प्रोजेक्ट को रुकवा दिया, कानूनी झमेले खड़े कर दिए और अंततः उसकी फैक्ट्री को आग लगवा दी। इसी दौरान गॉडसे को अपने बचपन के दोस्त राजा राम की आत्महत्या की खबर मिली। एक प्रतिभाशाली ग्रेजुएट होने के बावजूद राजा राम को नौकरी नहीं मिली और मजबूरी में खतरनाक पेंटिंग का काम करते हुए मालिक के अपमान से तंग आकर उसने जान दे दी। यह घटना गॉडसे के मन में सिस्टम के प्रति गुस्से की जड़ बनी। आखिरी बात तब हुआ जब अजय सारथी ने गॉडसे और उसके दोस्तों पर हमला करवाया। कार दुर्घटना में गॉडसे के सभी दोस्त मारे गए। उसी रात उसकी गर्भवती पत्नी शालिनी को उन्हीं भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर डकैतों ने मार डाला। मीडिया ने इसे एक साधारण डकैती बताया। अपना सब कुछ खो चुके गॉडसे ने समझ लिया कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कानूनी रास्ते से न्याय मिलना असंभव है। तब उसने एक गॉडसे देवदूत या प्रतिरोध लेने वाला का स्वरूप धारण किया। गॉडसे ने अपने हैकर दोस्त की मदद से सभी भ्रष्ट नेताओं और मीडिया मालिकों के गुप्त दस्तावेज हैक कर लिए। उसने इन वीआईपी का अपहरण करके पूरे देश के सामने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश किया। उसने चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग के सामने सवाल रखे। जब एक आदमी का पासपोर्ट बनवाने के लिए कड़ी पड़ताल होती है, तो देश चलाने वाले नेताओं की योग्यता और ईमानदारी की जांच क्यों नहीं होती? अपने भावनात्मक संदेश में गॉडसे ने उस 97% युवा वर्ग की पीड़ा को उजागर किया, जो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुरूप नौकरी नहीं पाते। उसने दिखाया कि कैसे नेता झूठे वादे करते हैं, कैसे सेल्स कंपनियों के जरिए पैसा लूटा जाता है और कैसे हर विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है। उसका कहना था कि जब तक वह व्यवस्था नहीं बदलती, देश का कोई युवा सुरक्षित नहीं है। अंत में सब कुछ उजागर करने के बाद गॉडसे ने खुद को उन भ्रष्ट नेताओं के साथ बम विस्फोट में समाप्त कर लिया, लेकिन उसने सभी सबूत वैशाली के हवाले कर दिए। वैशाली वह सबूत राज्यपाल तक पहुंचाती है और एक नए संघर्ष की शुरुआत का संकेत देती है। तो दोस्तों, गॉडसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आईना है। यह हमें दिखाती कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कैसे एक सामान्य इंसान को असामान्य रास्ते पर धकेल सकते हैं। गॉडसे का तरीका गलत था, लेकिन उसकी लड़ाई सही थी। अगर व्यवस्था नहीं बदली तो हर मजबूर इंसान एक गॉडसे बन सकता है। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी जरूरी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहन समझने वाली कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग यह ज़रूरी चर्चा देख सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।